सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मैंकर। तो पहले साथियों, क्लास 12 मैथ हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 3। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3 पॉइंट जो हमारी 3.2 प्रश्नावली चल रही थी, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है भाई, अगर कोई बच्चा नया इस चैनल से जुड़ा है तो उसको मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैनल पर क्लास 12 मैथ की निःशुल्क तैयारी पर दोस्तों कराई जा रही है। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास को। तो कॉपी और पेन लेकर के हो जाइएगा तैयार आज की क्लास के लिए। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आज की क्लास हमारी स्टार्ट होगी। प्रश्नावली 3.2 हमारी चल रही है यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स के लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 अभी हमारा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्या कह रहा है। देखिए बुक उठाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दो अवयव दिए गए हमें। ए बराबर अवयव है, बड़ा सा अवयव दिया गया हम लोगों को। ये अवयव दिया गया है 2/3। इसमें अवयव है 2/3, 2/3 और क्या है 1/3 और है 7/3, 7/3 और इधर 1 और 2/3 और इधर है 2। यहाँ पर 5/3, 4/3, 2/3। ठीक है, एक हम लोगों को ये अवयव जो है वो दिया गया है। ओके, अब देखिए बी अवयव तथा बी अवयव क्या दिया गया है। बी अवयव क्या है, बी अवयव हमें दे रहा है, ये भी थोड़ा सा लंबा है, इसी के जैसा है। क्या इसमें अवयव है 2/5, 3/5, 1/5, 2/5 और क्या है यहाँ पर 4/5 है। ओके, और इधर क्या दिया गया है, तीसरी पंक्ति में हमारा है 7/5, 6/5 और यहाँ पर है 2/5। ओके, इतने हमें अवयव जो है वो दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ए अवयव और बी अवयव, दो अवयव हमें दिए गए हैं और कह रहा है 3a - 5b परिकलित कीजिए। क्या पूछ रहा है, 3a क्या है, तो ए अवयव बी अवयव कह रहा है कि तो 3a माइनस का 5b ज्ञात करो या फिर परिकलित करो, एक ही बात है, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे हमारा जो है वो हमसे कह रहा है। देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन है, पहले साथियों क्या है क्वेश्चन है ये वाला हमारा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, ए बराबर दे रहा है इतना, बी बराबर जो है इतना दिया गया है और हमसे कह रहा है 3a - 5b जो है वो ज्ञात कीजिए, 3a - 5b। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। देखिए पहले निकालेंगे 3a। देखिए इस प्रकार से हम लिख लेंगे पहले 3a - 5b। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 3, फिर ए वाला हम लोग आप भी नोट करेंगे। ठीक है, ए आप भी जो हमारा दिया गया है उसे नोट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे 2/3 लिख देते हैं हम, 1 5/3, इधर लिख देंगे 1/3, 2/3, 4/3, इधर 7/3, इधर 2, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा हमारा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह, तो माइनस लगा दीजिए, 5 लिख दीजिए और बी वाला आप भी नोट करिए। बी वाला अभी क्या दिया गया हमें, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5। ओके, और यहाँ पर क्या है 7/5 और यहाँ पर है 6/5, 6/5 और इधर है 2/5। ओके, इतना दिया गया हम लोगों ने नोट कर लिया। अब क्या है 3a माइनस का 5b निकाल रहे हैं, 3a माइनस का 5b हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ओके, ये हम लोग ज्ञात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 में, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 2/3। ओके, इतना आ जाएगा। अब 1 का गुणा करेंगे 3 में, ये वाला जो दिया गया है 3 अवयव जो है इसका मल्टीप्लाई अवयव की प्रत्येक अवयव से करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि किसी अवयव का एक अदिश से गुणा जब हम लोग करते हैं तो अवयव के प्रत्येक अवयव का उस अदिश से गुणा करते हैं। ओके, वही मेथड है यहाँ पर। तो 3 का मल्टीप्लाई हमारा किससे होगा, 3 गुणे 5/3, अवयव का ब्रैकेट लगाएंगे, 3 गुणे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1/3, इधर हो जाएगा 3 गुणे 2/3, इधर हो जाएगा 3 गुणे 4/3 गुणे
4/3 और इधर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 7/3, 7/3। अब इधर हो जाएगा 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, 3 गुणे 7/3, 3 गुणे 2, क्या हो जाएगा इधर 3 गुणे 2 हो जाएगा। ओके, अब इधर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणे 2/3, 2/3, थोड़ा बड़ा कर लीजिए ब्रैकेट यहाँ से इस प्रकार से। ओके, ये हमारा आ गया। अब इधर करेंगे सोल्व, ठीक है। इसको आप जो हमारा 5 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे आव्यूह के अंदर के प्रत्येक अवयव में, ठीक है। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या आ जाएगा, 5 गुणे हो जाएगा 2/5, इधर हो जाएगा 5 गुणे 3/5, इधर हो जाएगा 5 गुणे 1 और इधर हो जाएगा हमारा 5 गुणे में 1/5 और इधर हो जाएगा 5 गुणे 2/5 और इधर हो जाएगा 5 गुणे 4/5। अब इधर हो जाएगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा यहाँ से 5 गुणे 7/5 आ जाएगा। ओके, 7/5 यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 6/5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6/5 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर 5 गुणे आ जाएगा यहाँ से 2/5। ओके, इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर साइड हम लोग कर लेते हैं। ओके, इधर साइड जो है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो कितना है 3a, 3a माइनस 5b हम लोग याद करें 3a माइनस का 5b याद कर रहे हैं, ठीक है। पहले इस b को लिख लेते हैं। 3 से 3 चला गया, कितना बचा यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। अब 3 गुणे 1 मतलब 3 आ गया, यहाँ पर कितना आया 3 से 3 गया 5। ओके, इस तरीके से ये कट जाएंगे। ओके, नहीं यहाँ पर तो नहीं कटेगा, यहाँ तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर 1 में करो तो यहाँ कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 से 3 चला जाएगा, यहाँ 3 से 3 चला जाएगा, यहाँ 3 से 3 जाएगा, यहाँ 3 से 3 जाएगा, यहाँ 3 से 3 जाएगा, ये सारे के सारे कट जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ से 7 और इधर आ जाएगा 6, 7 और 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाएगा हमारा 2 यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। 5 से 5 चला जाएगा, 5 से 5 गया, 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 5 से 5 गया। इधर इस प्रकार से कर देंगे। अब इसको लिख देते हैं हम लोग। क्या है 2 आया, 3 आया, 5 आया, 2 3 5 गुणा 1 5, तो इधर लिख देंगे 2 3 और 5, 2 3 और 5। ओके, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। 2 3 5 आ गया, यहाँ से 2 3 और 5 आ गया। अब इधर देखिए 1 2 और 4 आएगा, 1 2 और 4 आएगा, ठीक है। और इधर कितना आएगा 7 और 6 और कितना आ जाएगा 2, 7 और 6 और 2। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल ये जिस प्रकार से ये अभी लिखा है उसी प्रकार से ये बिल्कुल सेम अभी है। तो यहाँ पर 2 3 5, यहाँ पर 1 2 3 1 2 4, यहाँ पर भी 7 6 2, तो बिल्कुल सेम अभी है। तो ये भी ये सारा ये अभी जो हमारा है सारा का सारा इधर माइनस है और ये प्लस का है, तो सारे के सारे अब 0 2 से जाएगा 0, इसी प्रकार से 3 से 3 जाएगा 0, इसी 5 से 5 जाएगा 0, इसी प्रकार से यहाँ पर 0 0 जो है वो हमारा आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन 3 माइनस 5 भी हमारा 0 0 0 आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से यहाँ तक क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। ओके, ये हमारा प्रश्न इस प्रकार से सोल्व होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। काफी अच्छा प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 माइनस 5 भी हमने ज्ञात कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। पहले इसको अरेंज करते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को डिटेल में सोल्व करा दिया ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। इसको अरेंज करते हैं। पहले साथियों, अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर करें, ताकि वे भी अपनी एकदम तरीके से बेहतरीन तैयारी कर सकें बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बिल्कुल निःशुल्क तरीके से, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, देखिएगा इधर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है, बोल रहा है हमसे सरल कीजिए, कह रहा है क्वेश्चन क्या दिया गया है,
इसको हमें सरल करना है, गया गया कोस थीटा और आप भी दिया गया है कोस थीटा, यहाँ पर क्या है कोस थीटा और इधर है साइन थीटा, साइन थीटा और इधर है माइनस का साइन थीटा और इधर क्या है हमारा कोस थीटा। ओके, इधर हमारा है कोस थीटा यहाँ से। अब देखिए प्लस लगाएंगे यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर अभी एक और है हमारा क्या है साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, इधर है कोस थीटा और इधर हमारा है साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है। ओके, इसको हमें कह रहा है हमसे कि सरल कीजिए इसको। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे सरल कीजिए। ठीक है, क्या है अभी हमारा कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, हमारा प्रश्न सही हुआ। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर के प्रत्येक अवयव में। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। अभी को चेन लगा लेंगे हम लोग इस प्रकार से। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करिए, कोस का मल्टीप्लाई कोस में करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस का मल्टीप्लाई कोस में करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोस का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे कितना आ जाएगा, साइन थीटा, या फिर लिख दीजिए कोस पहले लिख दीजिए साइन बाद में, या फिर साइन पहले, कोई इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। पहले लिख दिया हमने साइन थीटा फिर लिख दिया कोस थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ से। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। अब साइन कोस का मल्टीप्लाई कोस में करेंगे कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो आई होप आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब साइन का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले आबी में, तो यहाँ पर साइन का साइन में जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब साइन का कोस में करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, माइनस का है माइनस चिन्ह इसलिए माइनस साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। ओके, ये हमारा आ जाएगा। अब इधर देखिए साइन का कोस में करेंगे कितना आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पर। अब साइन का साइन में करेंगे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ से। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए, अब ये बन गया हमारा, तो इसको आप लोग ऐड करिए। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, संगत अवयव को जोड़िए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, अब साइन थीटा कोस थीटा, इधर क्या है साइन थीटा और कोस थीटा, माइनस करना है हमें, देखिए माइनस करना है, प्लस है लेकिन जो माइनस यहाँ पर चिन्ह लगा है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से। अब देखिएगा इसको करेंगे सोल्व, यहाँ पर कितना है, माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा, इधर क्या है इसमें ऐड करेंगे तो प्लस का ये है हमारा साइन थीटा और क्या है कोस थीटा है। ओके, ये हमारा। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ गया। ओके, अब इसको सोल्व कर लीजिए। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में दिखाया है, क्या लिखवाया है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कहें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, मैंने ये आप लोगों को बता रखा है पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास में, मतलब कि पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन कोस प्लस का साइन कोस माइनस का, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर साइन कोस माइनस का साइन कोस प्लस का, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1001, ये हमारा अभी बनकर के तैयार हो जाएगा। ओके, तो आइयो आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस तरीके को जो क्वेश्चन नंबर 7 जब मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन नंबर 7 जो कराने वाला हूँ वो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, क्योंकि एक्स और वाई के अधिकतर मान ज्ञात करने के लिए आप भी उसे जो है बोर्ड एग्जाम में दे देता है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले इरेज करते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7,
क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, x तथा y ज्ञात करो। ठीक है, x तथा y ज्ञात करो, ये हमसे कह रहा है। यदि हमें दिए गए हैं, दो पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, दो पार्ट। पहला पार्ट क्या है हमारा, देखिए पहले पार्ट को देखते हैं पहले। क्या है, x प्लस y बराबर x प्लस y अभी दिया गया है इसके बराबर में 7 0 2 5, ये अभी हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब देखिए तथा करके एक और अभी दिया गया है x माइनस वाई करके, x माइनस का y बराबर एक और अभी हम लोगों को दे रहा है 3 0 0 3, 3 0 0 3, ये अभी हम लोगों को एक और दे रहा है। ठीक है, एक ये अभी हमको और दिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे इनसे ज्ञात करेंगे x और y की मान। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, इस प्रश्नावली से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ पर अब क्या कर रहे थे, देखिए पहले आप लोग इसको इस प्रकार से लिखिए, x प्लस वाई बराबर क्या है हमारा 7 0 2 5। ओके, ये दिया गया है। अब यहाँ पर x माइनस वाई, इस तरीके से कक्षा 10 में हम लोग समीकरण को हल करते हैं और x y का मान निकालते थे, उसी तरीके से देख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है 3 0 0 और क्या इतना है 3। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो y से y हमारा कट जाएगा। ठीक है, y से y चला गया क्योंकि प्लस का y माइनस का y, x प्लस x कितना हो गया 2x हो गया। ओके, 2x हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग ये लिख दीजिएगा कि यहाँ पर जोड़ने पर हम लोग जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर। ठीक है, क्योंकि ये तो पहले से ही माइनस माइनस प्लस माइनस था, जी कट गया, जोड़ने पर हम लोग जोड़ रहे हैं, तो 7 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, 7 में 3 जोड़ा हम लोगों ने 10 आ गया। अब 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर 2 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 2। अब 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 यहाँ से। ठीक है, 8 जो है वो आ जाएगा यहाँ से। ओके, 7 3 10 और 0 में 0 जोड़ा 0, और यहाँ से 5 में और 2 में 0 मतलब 2, 5 में 3 यानी कि 8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इधर देखिएगा। अब देखिए 2x इधर है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे 2x, इधर देखिएगा 2x, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बोर्ड पर नजर रखिएगा। 2x बराबर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जब 2 इधर भी आ जाएगा 2 इधर, तो हमारा कट जाएगा इसके, और हमारा x का मान जो है वो आ जाएगा। इसमें से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा 5 बचा यहाँ पर 5, और 0 में से 0 में से कोई भी संख्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारा 4 आ गया। ओके, अब 2 से 2 हमारा चला गया यहाँ से, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ गया 5 0 1 4 अभी बन गया हमारा ये। ठीक है, अब हमें y निकालना है। y देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, y जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। y हमने आप लोगों से बोल दिया, जैसे कि यहाँ पर x प्लस वाई, देखिए इस वाले को पकड़ लीजिए। ठीक है, इस वाले को पकड़ लीजिए, इस वाले, या फिर इनको समीकरण भी कह सकते हैं। इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए और इसको दे दीजिए समीकरण 2 नाम। ठीक है, समीकरण भी मान सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया हमने, x को 2 मान लिया। ठीक है, अब हमें समीकरण 1 में जो है x का मान रख दीजिएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर हमें दिया गया है, क्या दिया गया 7 0 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 दिया गया है। y का मान निकालना है, x का मान तो हमारा आ गया है, तो क्या कैसे सोल्व करेंगे, 7 0 2 5। ठीक है, 7 0 2 5 इधर लिखिए इसको सामने, 7 0 2 5 7 0 2 कितना है देखिएगा, हाँ y बराबर x, वो इसका लिख दिया, y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7 0 2 5, ये तो लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, माइनस x हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें से x को माइनस कर देंगे तो हमारा y की वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा, इस अभी में से x का मान माइनस कर देते हैं, तो y बराबर देखिएगा कैसे कितना आएगा, यहाँ पर लिख दिए 7 0 2 5 माइनस का
एक्स आप भी को नोट करिए कितना है 5014, ठीक है। अब y बराबर यहां से कितना आ जाएगा, इधर देख लीजिएगा, ठीक है, इधर साइड y बराबर हम लोगों का आ जाएगा यहां से, y बराबर आ जाएगा कितना, देखिएगा 7 में से 5 गया, कितना बचा 2 बचा यहाँ पर, ठीक है, 2 हमारा बच गया। 7 में से 5 गया तो हमारा कितना बचा 2, 7 में से 5 गया, 0 में से 0 जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। अब 2 में से 1 गया तो हमारा 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ से 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, ओके। ये हमारा इसका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, x का मान ये आ गया और y का मान वो, y का ये मान आ गया, x का मान ये आ गया, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, x का मान ये 5 0 1 4 आया और y का मान कितना है, 7 में से 5 गया 2 और 0 0, मतलब कि 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, तो y का मान हमारा ये आया और x का ये मान आया। हमसे x तथा y के मान ही ज्ञात करवा रहा था, ठीक है, x और y के मान ही ज्ञात करवा रहा था, जो कि हम लोगों ने ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब अगला इसका पार्ट देखिए क्या है, इसका अगला पार्ट जो हमारा है, पहले दोस्तों देखिएगा इसको, अगला पार्ट हमारा क्या है, इसको पहले इरेज करते हैं, इसके बाद हम लोग अगला पार्ट नोट करते हैं, ठीक है, इसके बाद नोट करते हैं अगले पार्ट को। इसके बाद ही करते हैं अगले पार्ट को नोट। देखिए क्या है हमारा अगला पार्ट, चलिए देखिए हमारा अगला पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 में अगला पार्ट क्या कह रहा है। अगला पार्ट हमारा है ये इस तरीके से, ठीक है, ये दिया गया है दूसरा पार्ट। देखिए अभी आप लोगों के जो है वो वहां पर उसके स्क्रीन पर एक फोटो आ रही होगी क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे पार्ट की फोटो आ रही होगी, उसको आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट, उसका क्वेश्चन क्या दिया गया, 2x + 3y, इसमें x तथा y के आप लोगों को मान ज्ञात करने हैं। 2x + 3y बराबर अवयव दिया गया 2 3 4 0 इसमें अवयव है, और तथा 3x + 2y बराबर 2 - 2 - 1 5, ये अवयव दिए गए हैं, ठीक है। इसमें भी x तथा y के मान ही ज्ञात करने हैं, तो इसको आप लोग सोल्व कर लेना, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, ठीक है, पहले वाले अवयव में हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद वो जो है दूसरे वाले में क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे। जब पहले वाले हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, y का मान 6y हो जाएगा, और इसमें करेंगे 2 से गुणा तो हमारा वो इसमें कितना आ जाएगा, देखिए इस पहले वाले में कितना गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और उसमें 3 का गुणा 3 दूनी 6, 2 3 6 6y से 6y हो जाएगा, तो y हमारा विलुप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा x का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर सोल्व करना, पहले वाले में 3 से गुणा करना और दूसरे वाले में 2 से गुणा करना। मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया, ठीक है, पहले वाले में फिर 3 से गुणा करना, दूसरे वाले में 2 से, फिर x का मान जो है विलुप्त करना, आप लोगों का y का मान आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सोल्व कर लेना इसको। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 भी है तो उसी तरीके का, उसी प्रकार का है क्वेश्चन नंबर 8 भी। तो चलिए लेकिन मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x y ज्ञात करने हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। y बराबर x y में ज्ञात करने हैं, लेकिन y बराबर हमें दिया गया, क्या दिया गया है, 3 2 1 और 4, 3 2 1 4 ये अभी दिया गया है, तथा दूसरा और दिया गया है, क्या है, दूसरा दिया गया है 2x + y, 2x + y बराबर दे रहा है हम लोगों को 2x + y, 8वां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 2x + y बराबर दे रहा है, क्या है, 1 0 - 3 2, 1 0 1 0 -3 और 2, ठीक है, 1 0 -3 और 2, ओके, ये दे रहा है 2x + y बराबर क्या है, 1 0 - 3 2, और यहाँ पर y बराबर क्या दिया गया है, 3 2 1 4, ठीक है। इसको इसमें हमें x तथा y की ज्ञात करते हैं, x और y के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए y का मान तो दिया ही गया, क्या दिया गया, एक बार लिख दीजिए आप लोग और नीचे, 3 2 1 4, y का मान हमें इन्होंने क्वेश्चन में ज्ञात करके ही दिया है, तो हमें x का मान बेसिकली इसमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, x का मान जो है क्या दिया गया है, हमें 2x + का y बराबर क्या दे रहा है, हम लोगों को दे रहा है अभी में 1 0 -3 2, ठीक है, ये अभी दिया गया है। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो 2x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इस आव्यूह में से 1 0 - 3 और
एक 0 माइनस का 3 और 2, ये जो हमारा आव्यूह है इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, y को माइनस कर देंगे, y आव्यूह को। तो हमारा 2x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा एक 0 माइनस का 3 और 2, ठीक है, इतना आ जाएगा। माइनस आव्यूह लिखिए, y वाला क्या है, y आव्यूह हमें दिया गया है 3 2 1 4, ठीक है, ये दिएगा। अब क्या करिए, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर, ठीक है, 2x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से एक, देखिए पहले को सॉल्व करिए, एक यहाँ पर ये प्लस का ये एक, ठीक है, 3 2 1 4, ठीक है, इसको देखिए एक माइनस का 3 कितना बचेगा, एक में से 3, एक माइनस 3 यानी कि माइनस का 2 बच जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर 0 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, या फिर x 2 से भाग दे देंगे आप ही में, लेकिन चलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन जो है वो ले लेते हैं। 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर, तो हमने कॉमन लिया अभी में से, यहाँ पर कितना आया माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 2 आया, यहाँ पर माइनस का 1 आया, ठीक है, ये आ गया। अब 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा ये यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। x का मान जो है वो इस प्रकार से आ जाएगा, ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा y का मान क्या है, 3 2 1 4, x का मान कितना है, -1 -1 -2 -1, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8 जो है वो सोल्व हो गया यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोगों को दिया गया है, प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है यहाँ से हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो और देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम ही है, लेकिन मैं आप लोगों की प्रैक्टिस जो है करवा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, देखिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। पर दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट जो है उस चैनल पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 तक तो है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है, देखिए चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को भी नोट कर लेता हूँ। एक्स तथा एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि यदि एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि इस तरीके से आप भी दिए गए 2 1 3 0 x, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया, प्लस करना है हमें, किसमें प्लस इसमें करना है बाई 0 1 2, ओके, और इधर क्या है बराबर में हमें दिया गया है, यहाँ पर क्या है 5 6 1 8, 5 6 और 1 और 8, ठीक है, ये दिया गया है, ओके, 5 6 1 और 8, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करने हैं, इस तरीके से हमें आव्यूह दिया गया है। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, पहला 2 का मल्टीप्लाई करिए आव्यूह की प्रत्येक में, ठीक है। यहाँ से देखिए हाल हमारा हल जो है वो यहाँ से देखिए, 2 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब आप लोग यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 2 2 3 6, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x, ओके, इतना आ जाएगा यहाँ से। अब देखिएगा प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा y आया 0 आया, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 2, y 0 और 1 2 आ गया। अब इसके बराबर में क्या दिया गया है हमें, बराबर में दे रहा है 5 6 1 और 8, ओके, इतना दे रहा है, ठीक है, इतना दे रहा है। तो इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। किस प्रकार से जोड़ेंगे देखिएगा, 2 प्लस वाई यानी कि 2 प्लस वाई हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ध्यान से देखिए, 6 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 0 प्लस 1 हो जाएगा, और 2x प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या दिया गया हमें, आव्यूह दे रहा है, कौन सा आव्यूह,
5 और 6, 1 और 8 ये दे रहा है, ठीक है, ये हमको दे रहा है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा भाई। देखिए इस प्रकार से नहीं, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तुलना करने पर लिख देंगे, तुलना करने पर इसकी तुलना करेंगे। जहां पर हमें मान निकाले हैं, बाई का मान कितना है, बाई बेहतर है, 2 प्लस बाई की हम लोग तुलना करेंगे। 2 प्लस बाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 प्लस बाई बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है, 2 प्लस बाई बराबर 5। ओके, अब यहां से 2x प्लस 2 की तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2x प्लस, देखिए यहाँ से पहले एक बार कम होगी, बाई का मान ज्ञात कर लीजिए, बाई बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2, तो यहाँ से बाई का मान हमारा आ जाएगा 3, ठीक है, बाई का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, बाई बराबर 5 माइनस 2, बाई बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिएगा इधर तुलना, इधर भी तुलना ही कर रहे हैं, यहाँ पर इधर साइड देख लीजिए, यहाँ पे इसको कीजिए, 2x प्लस 2 की तुलना कीजिए, इससे 2x प्लस 2 बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ पर कितना आ गया था, बाई के बराबर होते हैं, देखिए 2x प्लस बाई बराबर 5, यानी कि बाई बराबर आ जाएगा क्या 3, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब 2x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 1, कुल तुलना करेंगे 2x, अब 1 नहीं 8 आएगा, देखिए इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, 2x प्लस 2 बराबर हमारा 8 होगा, ठीक है, 2x प्लस का 2 बराबर हमारा 8 आ जाएगा। यहाँ पर इसके साथ तो इसके साथ तुलना कीजिए, यहाँ पर इसके साथ तो इसके साथ तुलना करनी पड़ेगी, 2x प्लस 2 बराबर 8, तो यहाँ पर 2x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2x बराबर 8 माइनस का 2, ओके, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर आ जाएगा 6 बटे में 2, तो 2 तिया 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा आंसर 3 आ गया। ओके, ये 3 आ गया, नहीं दिख रहा है तो इधर देख लीजिए, x बराबर कितना है, x बराबर 3 आया हमारा आंसर, ठीक है, x बराबर 3, x बराबर 3 आया, y बराबर 3 आया, तो लिख देंगे अतः x बराबर 3 आया है और y बराबर 3, ठीक है, इस तरीके से हम लोग आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग समझ पाए होंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तब अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है, देखिए बुक में, देखिए आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिएगा क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए यदि, इसमें हमें दिए इस तरीके से दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले 2 का 2 लिखा है और अभी दिया गया है प्लस 3, फिर अभी बराबर 3, इस तरीके से दिया गया है। तो जो अभी के 12 वो अधिक दिया गया है, जिसको जो जैसे कि 2 लिखा गया है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अभी के प्रत्येक में कर लेना, और इसी तरीके से बन जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क करिएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए, 7वें का दूसरा पार्ट दिया और क्वेश्चन नंबर 10 दिया होमवर्क में, ठीक है। इतने आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। भैया आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर